Shalom, praise the Lord. God bless you, beautiful people of God. Good to be in your company once again. It's always joy for me to be able to bring the word. क्योंकि जब मैं कलाम को शेयर करती हूँ मैं अपने लिए यानी कि इससे ताकत मांगती हूँ, विजडम मांगती हूँ खुदा उनसे, जो खुदा कहता है कि मुफ्त में वो देता है। आइए अजीजो, आज के कलाम की तरफ बढ़ने से पहले हम दुआ करें और जो भी हमारे दिल में हम खुदा उनके सामने लेके आए, क्योंकि खुदा के कलाम के मुताबिक ईमानदारों के लिए आसमान हमेशा खुला होता है। और ये कोई ऐसी नई बात नहीं है ईमानदारों के लिए कि हर बात में हमारा खुदावंद हमारे साथ शामिल होता है। रास्त बस की दुआ पे वो कान लगाता है। प्यारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम में खुदावंद हम अपने आप को पेश करते हैं। खुदाम तो हमारी गलतियां, गुस्ताखियां, हर चीज को खुदाम तो जानता है, और जब सच्चे दिल से तेरे पास आते हैं तो माफ कर देता है। तेरा शुक्र करते हैं खुदाम। जो पिछले गुजरे हुए हफ्ते पे गौर करें, अगर हमने किसी का दिल दुखाया, किसी को बुरा भला कहा तो हमें माफ कर देना। और खुदाम आज का जब हम कलाम देखें और सीखें खुदाम के, ये हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, हमें स्ट्रांग करने के लिए है, ऑब्स्टिकल्स को हटाने के लिए है, हर तरह की दरार को भरने के लिए है, पूरा करने के लिए है। खुदा आई थैंक यू लॉर्ड, यू गोना फिल इन दोज क्रैक्स विद योर वर्ड। दैट्स व्हाट आई मीन टू से, कि जो क्रैक्स हो जाते हैं खुदा कलाम से अपने उसे जो है वो सील करता है और उसे खूबसूरत बना देता है। थैंक यू खुदा। तो हमारी दुआ पे कान, हमेशा हमारी जब दुआ होती कान लगाता है। एलोहीम बारुख हैशम एडोनाई, यहोवा जायरे, यहोवा शलोम, यहोवा निसी, Yehovah, you are Elohim. I thank you, Lord. Jehovah Shalom, Yehovah Roe. I thank you, Father. Your beautiful names and खुदाम जो आपके काम हैं वो अजीब हैं और हैरत अंगेज हैं। खुदाम तेरा शुक्र करते हैं खुदाम सारी बरकतों को देने के लिए, खुदाम औलाद की बरकत के लिए, इस खिदमत की बरकत के लिए, निजात की बरकत के लिए, फैमिली और फ्रेंड्स की बरकत के लिए, खुदाम कम्युनिटी में चलने फिरने की खुदाम बरकत के लिए, खुदाम एक दूसरे के साथ सुलह सफाई की बरकत के लिए, खुदाम एक दूसरे की वेल बींग पूछने जाने के लिए खुदाम तेरी बरकत है। ये तेरा शुक्र करते हैं जब हम फेलोशिप करते हैं और तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल देना चाहते हैं। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर अपने प्यारे बेटे यीशु के नाम में, आमीन एंड आमीन। यीशु हमेशा is here in the midst of his people. Just to bring you an update on, जैसे मैंने लास्ट वीक प्रोग्राम में कहा था कि छोटी छोटी फेलोशिप में जाने की जो ब्लेसिंग मिल रही है, जो एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के हमें मौका मिल रहा है, हम खुदा उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। और मुझे जो आपकी फीडबैक मिली, आपने कहा कि हमें बहुत अच्छा आइडिया लगा कि हम कॉफ़ी पे इनवाइट करें, लंच पे, डिनर पे, जो भी हमें ठीक लगता है, हफ्ते में एक बार जो है इस तरह की फेलोशिप करें। यस ऑफ कोर्स वी मस्ट गो टू चर्च ऑन संडे, संडे फेलोशिप हम करें, और उससे हटकर जो बाहर बाकी के दिन होते हैं उसमें भी हम फेलोशिप एक दूसरे के साथ करने की कोशिश करें। दैट्स बाय इनवाइटिंग देम टू योर हाउस, दैट्स बाय गोइंग टू देयर हाउस, और मे बी you want to meet up in a cafe or somewhere, which is so lovely. I do that often with my family and friends. हम कैफे जाते हैं, we take a hot drink and maybe share what God has done, or maybe जो खुदावंद अभी करना चाहता है उसके लिए हम दुआ करते हैं। तो ये बड़ा इनकरेजिंग सबको लगा, तो मैं आपको भी इनकरेज करना चाहती हूँ, अपने सर्कल को ब्रॉडन करें, जरा नजर दौड़ाएं, even if it means you have to drive and go to their place, 20 मिनट लगते हैं, 25 मिनट लगते हैं, प्लीज डू इट बिकॉज द टाइम इज रनिंग आउट। और इस वक्त जो कलीसिया में एक दूसरे को इनकरेज करने की, अपलिफ्ट करने की, ये बहुत सख्त जरूरत है। एवरीबडी इज बिजी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन पाकिस्तान, वो टोटल डिफरेंट यानी कि वहाँ का माहौल है। लेकिन मैं यूके में, यूरोप के लोगों को कहना चाहती हूँ, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, जहाँ ये प्रोग्राम देखे जाते हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, the time has come, नाराजगियों को दूर करना है। The time has come to have fellowship. The book of Acts, you'd be surprised if I said this to Asian congregation, कहूंगी कि the church age is over. Hear me clear. वो जो चर्च में जो कुछ करते हैं, that is over. God is calling people out on the streets. God is calling people into, according to the book of Acts, जो घरों की गैदरिंग ये इतनी पावरफुल, इतनी स्ट्रॉन्ग बनती जा रही है, because some of the churches एक सेट पैटर्न हो गया है जिसमें होली स्पिरिट का कोई काम नहीं रहा। It's all man made.
list of things कि ये करना है वो करना है. I'm not against it, but I know that I don't get fed spiritually in those places. So I'm looking for a spiritual feed. I'm looking for a close fellowship of the Holy Spirit. I'm looking for to enrich in the Word of God. I want deep understanding. I want to excel. I want to be having a heavenly perspective. Say Holy Spirit dua, Holy Spirit message. तो आजकल मैंने काफी बार मुझे खुदा के रूह ने इस बात को कहने को कहा है कि these are Holy Spirit prayers. आपको पता है कि रेवलेशन टीवी पे 2 दिन जो वेडनेसडे एंड थर्सडे 12:30 दोपहर को ये दुआ का प्रोग्राम होता है 2 दिन का, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं, प्रेस रिपोर्ट भी होती है. तो अगर आप देखना चाहें तो स्काई चैनल जो है उस पे है, रेवलेशन टीवी चैनल का नाम है, स्काई चैनल 581 पे है, या फिर उसका आप ऐप जो डाउनलोड कर लें अपने फ़ोन पे. अगर आपने प्रोग्राम मिस किया तो उसको बाद में भी वॉच कर सकते हैं. सो ये जो यानी कि ये जो इंटरसेशन जो है ये बहुत ज़रूरी है. द टाइम इज़ गॉन व्हेन यू जस्ट से योर रटी रटाई दुआएं, वही सेम रेपिटेशन इज बोरिंग, यू स्टार्ट योरिंग, यू स्टार्ट फीलिंग एकदम ठंडा, कोई दुआ में मज़ा नहीं. द लॉर्ड इज done with that. The Lord is done with those churches. They are just performers, यानी कि देने के लिए वो रह गए, परफॉर्म करते आते हैं जाते हैं. It's like, but people that served in the जो काहिन होता था और उसकी जो 24/7 ये जिम्मेदारी होती थी, तो वो उसको कॉन्ग्रीगेशन सपोर्ट करती थी फाइनेंशियली, और पास्टर का जो काम होता था कलीसियाओं को देखना, चर्चेस एस्टैब्लिश करना, प्लांट करना. That's what a pastor's job was. Not कि बेचारा थका टूटा है और working Monday to Saturday and then Sunday come and serve in the Lord. It does not work like that. So please, अगर आप पास्टर हैं, अपनी कॉन्ग्रीगेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करें, इतना स्ट्रेंथन करें कि आपकी वो फुल टाइम आपकी वेज दे, आपको प्रॉपरली आपकी लुक आफ्टर करे, ताकि आप उनकी स्पिरिचुअल नीड्स को सप्लाई कर सके, ताकि रूहानी तौर से आप उनको मजबूत और पक्का कर सकें. ये काहिन का एक काम है, ये एक प्रीस्ट का काम है, पास्टर का काम है. तो कॉन्ग्रीगेशन जो है अपने खादमों को सपोर्ट करे फाइनेंशियली, वेल बीइंग का उसका देखे, ताकि वो फुली कंसंट्रेट कर सके और जो रूह के फल हैं, जो गिफ्ट्स हैं, उनमें वो ऑपरेट कर सके. हालेलुया. एंड दैट्स व्हाट्स मिसिंग फ्रॉम द चर्च. दैट्स व्हाई इट्स द एंड ऑफ चर्चेस एज. योर चर्च है, डोंट जस्ट मेक इट लाइक अ ब्यूटीफुल एलैबोरेट बिल्डिंग एंड डू द सेम ओल्ड थिंग every week. Forget it. Invite new people. Expect the Holy Spirit to convict your community wherever your church is based, for new believers to come in and join in. उसमें ड्रग एडिक्ट्स हो सकते हैं, उसमें जो बुरे कामों में फंसे हुए वो हो सकते हैं. छुड़ाए खुदावंद उनको, खुदा का रूह अपने घर में खुदा के पास लेके आए. सो द टाइम इज रियली, इट्स नॉट जस्ट अबाउट गोइंग टू चर्च ऑन संडे. यू नीड मोर फेलोशिप देन दैट ड्यूरिंग द वीक. I'm sorry, not stale, old, boring, same old thing. जान ही नहीं है, दुआ करनी है, बाइबल स्टडी बोरिंग. No, let the Holy Spirit bring रिवाइवल, आपको बेदार करे. पीपल से बहुत वहां तो 10,000 बंदा इकट्ठा हुआ था, बड़ी बेदारी. मैं कहती बेदारी नहीं, बर्बादी आती है बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे एक इंसान पे फोकस ज्यादा किया जाता है और जीसस का सिर्फ नाम ही लिया जाता है. ऐसी बहुत सारी गैदरिंग्स और मीटिंग्स होती हैं, हम सुनते हैं उनके बारे में. वो बेदारी नहीं, वो बर्बादी है एक्चुअली. वो खुदा के कलाम से बहुत बाहर जा रहे हैं क्योंकि अपने ऊपर फोकस रख रहे हैं. सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वी नीड 1-to-1 विद द होली स्पिरिट. और खुदावंद आपको हर मुश्किल से निकालेगा, हर मुसीबत से छुटकारा दिलाएगा. एंड इफ यू हैव ब्रोकन अवे फ्रॉम फैमिली रिलेशनशिप, खुदावंद उस रिलेशनशिप को रिफ्रेश और रिन्यू और आपको टाई इन करेगा, आपको रेकंसाइल करेगा. सो दिस इज द पावर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड. व्हेन वी सी द प्रिंस ऑफ पीस इज विद अस, उसके काम भी फिर हमारी जिंदगी में से नजर आएंगे. एंड इफ यू हैव अदर थिंग्स, देन अदर थिंग्स विल हैपन. बट बी क्विक टू रिपेंट. That's what the word of God says. जल्दी से तौबा कर लो, ताकि ऐसा ना हो खुदा का गजब और गुस्सा आपके ऊपर आ भड़के. So let's come back to the word of God that I want to share. I'm so excited saints to be here with you to share the word. और recently जैसे हम देख रहे हैं, बारनबास पे मैंने बात की, जूडस इस्करियोट पे की, ब्रीफली लुक्ड इनटू देयर बैकग्राउंड, इनटू द हिस्ट्री ऑफ कि किस तरह के वो शख्स थे. तो आज इस शख्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जाता, लेकिन जब कहा जाता है तो उसको पॉल के साथ इसका नाम लिया जाता है. यू गेस्ड इट, पॉल एंड साइलस. पॉल की तो हम बहुत बात करते हैं, पॉल के बारे में तो बाइबल भरा हुआ है, यानी कि इतनी उसने किताबें लिखी हैं, इतनी समझदारी से खुदा ने उसको इस्तेमाल किया. बट आई वांट टू talk about
साइलस टुडे। कौन था साइलस, इसके बारे में देखें। आए इनसे हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि साइलस ने किस तरह से खुदा की खिदमत की, क्योंकि इनकी खिदमत को देखकर हमने एक एग्जाम्पल लेना है। अपनी चर्च में, अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में हमने खिदमत करनी है। यू थिंक दीज पीपल वर विदाउट टीयर्स? नो, दे वर विद पेन, हार्ट एक, रिजेक्शन, हर तरह के तरीके से वो परसिक्यूटेड थे, बिकॉज ऑफ कोर्स द लॉर्ड एंड सेवियर दे सर्व had to put up with all this, had to go through it. So जो disciples भी होते हैं उनको भी इस तरह से परेशानी आती है, मुश्किलात आती है, पर जब इनकी तरफ देखते हैं तो हम फिर इनके साथ इनकी जिंदगी को देखकर हम बहुत सारे जो है फैसले ले सकते हैं, और कैसे उस मुसीबत से कैसे छुटकारा पाना है। सो लेट्स रीड, दिस इज टेकन फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ बुक ऑफ एक्ट से हम लोग पढ़ते हैं वर्स 19, जिसमें एक सेकेंड, आई विल रीड इन द बुक ऑफ एक्ट्स, दैट्स राइट, जहाँ पे हमें मिलता है कि किस तरह से जो खुदा के खादिम जो थे, इन्होंने ये पॉल और साइलस जो जेल में है, जब जेल में होते हैं तो क्या कहते हैं कि उसके, इफ यू बेयर विथ मी 1 सेकेंड, पॉल और साइलस जो है जेल में है, और जेल में क्या होता है कि मैं इस तरह से इसको देख रही थी आज जब मैं इसे पढ़ रही थी, तो मैंने कहा कि ये तो एक जैसे बॉलीवुड का मूवी की तरह है कि जेल में बैठे हुए हैं, और अगर वहाँ फ्लैशबैक अगर ये देखें तो अपनी जिंदगी पे इन्होंने भी गौर किया होगा कि उस वक्त जिंदगी कैसी थी और अब जिंदगी कैसी है। तो जब हम बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 16 में हम देखेंगे कि किस तरह से पॉल और साइलस का जो वाक्य प्रिजन का है, वी कैन रीड द एंटायर चैप्टर ही बेसिकली पूरे सीन को सेट करता है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि कैसा था उस वक्त, ये जेल में बैठे हुए हैं। आए हम इस सीन को देखते हैं और फिर जो है फ्लैशबैक करेंगे और साइलस की जिंदगी पे गौर करेंगे, देखेंगे ये कौन शख्स है, कहाँ से आया और कैसे अब ये जेल में, यहाँ से मैं लेना चाहती हूँ इसको। अच्छा, यहाँ पे जो है ये बात ये है कि ये एक लड़की थी, अ गर्ल the owner saw that they could not make money with her anymore। अब किसकी बात हो रही है? एक ऐसी लड़की थी जिसकी जो जादूगर लोग थे उसको यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे, और वो लोगों के बारे में, क्योंकि उसके अंदर वो स्पिरिट थी जो उनके फ्यूचर के बारे में लोगों के बता देती थी। तो ये बहुत ही गंदी डीमन होती है जो उनको देखकर उनकी, जैसे कहते हैं कि जैसे लोग पूछ डालते हैं, पूछते हैं, पामिस्ट्री कह ले, या इस तरह से किसी पंडित के पास जाते हैं कि दस के हमारे फ्यूचर के बारे में बता, हमारे बेटे के बारे में बता, हमारे घर में बरकत नहीं है, हर चीज गलत हो रहा है, तो इस तरह से पूछने वालों के पास जाते हैं। तो यहाँ एक लड़की होती है जिसको ये सारे जो लोग उसको यूज कर रहे होते हैं, और एक दिन अपोस्टल पॉल और साइलस जो होते हैं ये दोनों जा रहे होते हैं, तो जहां भी जाते हैं खुदा का काम होता है, खुदा के बारे में ये बताते हैं। तो ये जो जादूगर लड़की होती है ये उनको मतलब परेशान करती है, उनको तंग करती है, यहाँ तक कि बहुत बार उनका रास्ता रोकती है, और हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है। लेकिन अपोस्टल पॉल जो और साइलस जो रूह से मामूर थे वो जान जाते हैं कि ये इब्लीस का हमारे ऊपर अटैक है, और इस औरत के जरिए, इस शैतान के जरिए, ये औरत के थ्रू होकर शैतान हमारे ऊपर ये अटैक कर रहा है और हमारी मिनिस्ट्री को खराब करने की कोशिश कर रहा है। And we can apply the same pattern in the church. And if we see somebody who's disturbing your ministry, तो उसके लिए खुदा के कलाम में बहुत खूबसूरती से लिखा है कि कैसे उसको समझाना है, अथॉरिटीज के सामने लेके आना। अगर ऐसा नहीं है तो फिर उसको जो है सबके सामने अपने एक्सपोज करना है। तो अब ये जो अपोस्टल पॉल और साइलस जब खिदमत कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि ये जो लड़की है रोज वो आती है और उन्हें परेशान करती है। वर्स 19 में लिखा, द गर्ल्स ओनर सो दैट दे कुड नॉट मेक मनी विद हर एनीमोर, देन दे टुक होल्ड ऑफ पॉल एंड साइलस एंड ड्रैग्ड देम टू द लीडर्स। अब क्या हुआ है कि उन्होंने देखा कि ये जो लड़की थी जो रोज पीछा करती थी और इनको कहती थी, क्या कहती थी कि ये जो है ये खुदा के लोग पहुंचे हुए लोग हैं, दीज आर गॉड सेंट पीपल, वो कह रही थी। और जब उसने अपोस्टल पॉल ने देखा तो उसने उसे रिब्यूक किया
اور جب اسے ریبیوک کیا تو وہ اسے بدرو نکل گئی, وہ بالکل آزاد ہو گئی. اور اس سے میں آگے اس کو لے رہی ہوں, آپ پورا چیپٹر پڑھ سکتے ہیں. تو وہ لڑکی جب آزاد ہو جاتی ہے, اس میں سے بدرو نکل جاتی ہے, تو جو اس کے جو اونر تھے جو اس کو استعمال کر رہے تھے پچھا نیچا کران واسطے اور اس سے پیسے بنا رہے تھے, اب ان کا دھندا بند ہو گیا. اب ان کو جو تھا وہ دشمن ہو گئے اپوسٹل پال کے اور سائلس کے, کیونکہ یہ تو خدا کی راہوں پہ لوگوں کو چلنے کے لیے کہہ رہے تھے, یہ تو خدا کی بادشاہ کے لیے تیار کر رہے تھے. اب جو ہے ان کو جو پھر وہ کراؤڈ بوری پکڑتی ہے اور ان کے کپڑے اتارتی ہے اور ان کو بہت مارتی ہے, خون کر دیتی ہے, یعنی کہ بڑا برا ان کا حال کرتی ہے پال اور سائلس کا. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اگر if this was not enough, نہ ان کا کوئی ٹرائل ہوتا ہے, نہ کہیں کورٹ میں لے کے جاتے ہیں, نہ کوئی پولیس انہیں اریسٹ کرتی ہے, پر جو موب ہوتا ہے, جو لوگ ہوتے ہیں, بھیڑ ہوتی, وہ خود ہی یہ فیصلہ لے لیتے ہیں اور بہت مارتے ہیں, یہاں تک کہ یعنی کہ ان کے بہت زیادہ ان کا برا حال کرتے ہیں. if this was not enough, they put them in the prison, جیل میں, اور ایسی ڈنجن ایسی جگہ پہ ڈال دیتے جہاں اور بھی پریزنرز ہیں. ٹھنڈی کولڈ یہ پریزن ہے اور اس پریزن میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں اس میں کیا خدا کا کلام بتاتا ہے. اور جو میں نے جیسے پڑھا, the girls owner saw that they could not make money with her anymore, then they took hold of Paul and Silas and dragged them to the leaders. This happened in the center of the town where people gather. Obviously دن کا ٹائم تھا, بازار تھا, بزی جگہ تھی, لوگ آ جا رہے ہیں, لیکن آج ایک ایسا تماشا ہوا کہ ان کو پکڑا اور مارا. کیوں کہ جو جادوگر لوگ تھے, اس لڑکی سے اب ان کا بزنس نہیں بن رہا تھا, اور اب ان کو پکڑتے ہیں, اتنا ان کو برا بدسلوکی کرتے ہیں کہ ان کو ڈریگ کر کے اپنے لیڈرز کے پاس لے کے جاتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں سینٹر سٹی میں, ٹاؤن کے اندر ہوا. اور انہوں نے جب لیڈرز کے سامنے جا کر کہا, these men are Jews and are making a lot of trouble in our city. دیکھیں عزیزوں, جو خدا کا کلام سنانے والے ہیں, جو خوشخبری لے کے آئے ہیں, جو گناہ سے یعنی کہ بچ سکتے ہو, اپنی بری زندگی سے توبہ کر سکتے ہو, ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا پیس ڈسٹرب کر رہے ہیں, یہ ٹربل میکرز ہیں, یہ ہمارے یعنی کہ خرابی پیدا کر رہے ہیں. یہ دیکھیں دنیا کا دستور دیکھیں, جو اندھے ہیں, جو خدا کو نہیں جانتے, وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ ہیں, یہ ایسے یہودی ہمارے شہر میں آ کے جو ٹربل کر رہے ہیں ہماری سٹی میں, یعنی کہ اچھی چیز کو نہیں وہ دیکھ رہے, کیونکہ وہ تو اپنی طرف سے اپنا کیس پیش کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پیسے بنا رہے تھے, تو اب ان کے پیسے نہیں بن رہے, لیکن جو خدمت ان کی ہو رہی تھی اس کی کوئی بھی پریز نہیں ہے. تو کہتے ہیں یہ جو جوز لوگ ہیں, یہ ہماری سٹی میں ٹربل کر رہے ہیں. they are teaching a religion that we Romans are not allowed to follow. کہتے وہ ہمیں سکھا رہے, نہ کہ صرف یہودی لوگ ان کے خلاف تھے, بلکہ جو رومی بھی تھے, وہ کہتے ہم دونوں اس میں مل کر ان کو سزا دینا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ دونوں ہمارے مذہب کے خلاف بول رہے ہیں. Many people had gathered around Paul and Silas. They were calling out things against them. کتنا برا بلا ان کو کہہ رہے تھے, اکٹھے ہو کے کک مار رہے ہوں گے, ٹھڈے مار رہے ہوں گے, تھوک رہے ہوں گے, برا بلا کہہ رہے ہوں گے. The leaders had the clothes of Paul and Silas taken off and had them beaten with sticks. ان کے کپڑے اتار کے پھر بھیڑ کو کہا ان کو مارو جتنا مار سکتے ہیں. پھر انہوں نے لکڑیوں سے, سوٹیوں سے, چھڑیوں سے انہیں مارا, اور اتنا زیادہ انہوں نے مارا جیسے میں نے بتایا کہ خونوں خون کر دیا. Verse 23, after they had hit them many times, they put Paul and Silas in prison. The soldiers told the man who watched the prison to be sure to keep them from getting away. Because of this, they were put in the inside room of the prison, and their feet were put in pieces of wood that held them. اب دیکھیں, نہ کہ صرف انہیں بنا وجہ مارا گیا, بلکہ مار کے ان کو ایسی ٹھنڈی کولڈ ہاریبل پٹ میں کہہ رہے ہیں جیل میں ڈال دیا گیا, جہاں اور بھی جو تھے پرزنرز تھے, اور ان کو کہا, ان سولجرز کو اپوائنٹ کیا جو ٹرسٹ وردی تھے, جو رسپانسیبل تھے, کہ تم لوگ ان کے اوپر نظر رکھنا, اور ان کو ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے. اور اتنا نہیں کہ ان کو ایسی جگہ میں ایسے کمرے میں ڈالا جہاں اندھیرا تھا, اور ان کے پاؤں باندھ کے, اور جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پریزن میں جو وڈ ہوتی ہے اس میں ایسے ہولز ہوتی ہے, اس کے اندر پاؤں ڈال دیتے ہیں, اور وہ چین سے بندھا ہوتا, کوئی بھی اسے نکل نہیں سکتا. ایسی سزا ان کو دی. اب ان کو جب سزا دی ہے تو میں سوچتی ہوں جیسے ایک بالی ووڈ ہم مووی دیکھتے ہیں یا ہالی ووڈ کی مووی دیکھیں, اکثر دکھاتے ہیں کہ ایک پرسن ہے, بزرگ ہو گیا ہے یا مڈل ایج ہو گیا, تو وہ فلیش بیک کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو میں کہتی ہوں کہ سائلس کا یہ فلیش بیک میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. پال کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, لیکن پال کے کافی ذکر ہوتا ہے, ان کے بارے میں ہم جانتے ہیں کیسے ان کی تبدیل زندگی ہوئی, کیسے چینج ہوئی, کیسے انہوں نے اپنا خداوند کو دیا. لیکن سائلس کے لیے میں, سائلس اور پال آپ اس اندھیرے کی کوٹڑی میں پڑے ہوئے ہیں,
और अब कोई उम्मीद नहीं है, दुनिया पे या उस रोमन प्रिजनर्स जो कहते हैं कि जो ऑफिसर हैं या कोई भी बड़े नाम का बंदा है, कोई उम्मीद नहीं किसी की भी सिफारिश की। और अब इस अंधेरे की कोठरी में, इस ठंडी जगह पे, पुरानी गली सड़ी, क्या क्या वहां होंगे, क्योंकि कहते हैं कि अक्सर ऐसी जेल होती जहाँ चूहे होते हैं, जहाँ गंद होता है, जहाँ स्मेल होती है, बीमार लोग होते हैं, उनको ट्रीट नहीं किया होता है। इमेजिन कितने जर्म्स हैं, कैसी वो जगह है। और जहाँ पे इनको ऐसे नहीं बिठा दिया बल्कि इनकी टांगों में यानी कि लगा दिए हैं, उन्होंने चेन्स लगा दिए, उनको बांध दिया है कि यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। अब ना उनका कोई ट्रायल हुआ है, ना ही उनको कोई उम्मीद है, उनका कोई कोर्ट केस लड़ने वाला है। अजीजों, जब आपके पाँव में वो बेड़ियां डाल दें, जब आपको लगे कि आप ऐसी डार्क डंजन प्लेस पे हैं जहां आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली, जहां आपका कोई कसूर नहीं, वहां खुदावंद रोशन होता है, वहां खुदावंद आता है, सिर्फ बोलता नहीं बल्कि छुड़ाता है। लेकिन इस वक्त पॉल और साइलस जेल में बैठे हुए हैं, अंधेरे में हैं, बहुत कुछ उनके दिल में से गुजर रहा है। कौन था साइलस? आखिर कौन है जो शख्स जो अपनी जिंदगी देने के लिए तैयार है, जिसको कोई फिक्र नहीं कि उसके साथ कल क्या होगा? वो, उसका नाम है साइलस। साइलस, वो कहते हैं कि ये पॉल के साथ एक खादिम की हैसियत से, एज ए सर्वेंट, पॉल का ये मिशनरी पार्टनर था। पॉल की जो खिदमत थी उसके साथ इसको जोड़ा गया था और इसने बिना सोचे, बिना किसी रेजिस्टेंस के इसने एक्सेप्ट किया कि मैं पॉल के साथ खिदमत करूंगा। ये साइलस ने किया। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 22 में लिखा है कि फर्स्ट मेंशन्स हिम एज वन ऑफ द लीडिंग मैन अमंग द ब्रदरन, यानी कि जो यरूशलेम में क्रिश्चियन कम्युनिटी थी, ये वहां पे खिदमत करता था। और उन्होंने एक डिसीजन ली जब बारनबास ने पॉल का साथ छोड़ दिया, यानी कि पॉल ने नहीं चाहा कि बारनबास अपने नेफ्यू जॉन मार्क को साथ लेके जाए, तो वहां इनमें आपस में थोड़ा सा हो गया। तो उस वक्त जब काउंसिल थी, क्रिश्चियन काउंसिल थी जो जेरूशलेम में थी, बेस्ड एक ऑफिस था, उन्होंने डिसाइड किया कि हम साइलस जो है इसको हम भेजते हैं। तो पॉल के साथ वहां से एंटियोक, जहां बहुत बड़ी बेदारी आई, बहुत बड़ी रिवाइवल आया, वहां भेजा। और कहते हैं कि जो जनरली ये बिलीव किया जाता है, साइलस जो बुक ऑफ एक्ट्स में और 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 और 2, 2 थेसलोनियन में भी और पहला पत्रस में और ये जो बुक ऑफ एक्ट्स में 15 में 22 में पढ़ा है, इसका मेंशन आता है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये लीडिंग मैन ऑफ द ब्रदरन, यानी कि क्रिश्चियन कम्युनिटी जो यरूशलेम में थी, वो बताती है कि ये लीड करने वाले लोग थे। साइलस वाज आल्सो वन ऑफ द बिलीवर्स जो खुदा के रूह से मामूर था। ही हैड prophetic anointing over him, we will see later on। और इसकी जब चुनाव हुआ तो जो टर्की में एंटाकिया है, वहां पे इसको भेजा गया और इस वक्त उसे एंटाकिया कहते हैं, तो एंटियोक, वहां पे इसको क्या कहते हैं, 1532 वर्स में लिखा है कि इसको एज ए प्रॉफिट रिकॉग्नाइज किया गया था। He had the prophetic anointing, which means he was fully loaded, by the presence and the power of the Holy Spirit। पावर थी, लव था, सेल्फ कंट्रोल था। हालेलुया, जैसे बुक ऑफ टिमोथी में हम पढ़ते हैं। तो इससे यह मामूर था, दलेरी से कलाम सुनाने वाला था। और जब एंटियोक में, जैसे मैंने बताया, बेदारी आई, क्रिश्चियनिटी बढ़ने लगी, तो साइलस का चुनाव हुआ। अब ये फ्लैशबैक सोच रहा है कि कहां से उसने कैसे खिदमत की। कहते हैं जो साइलस है, ये इतना ग्रेट एग्जाम्पल बना कि जिसके अंदर खुदा के 2 गिफ्ट्स थे, वो मौजूद थे कि जो दूसरों का दिल जीत लेते थे। ये जब कलाम करता, जब दूसरों को खुदावंद के बारे में बताता, तो उनको खुदावंद की तरफ खींच लेता। ये बहुत एक वफादार अपोस्टल ठहराया इसको। जो साथ वाले जो इसके दूसरे अपोस्टल्स थे, दूसरे खिदमत करने वाले थे, इसको नाम देते हैं, इसको कहते हैं ये वफादार साइलस है, फेथफुल साइलस। और कहते हैं क्योंकि वो इनकरेज करने के लिए और भाइयों को तकवीत देने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, he was known for that। We can read in the book of Acts chapter 15 verse 32। एंड उसमें लिखा है एंड जूडस एंड साइलस, जूडस भी एक पर्सन था और साइलस भी था, जो ये दोनों कहते हैं जूडस एंड साइलस being prophets also themselves exhorted the brethren with many words and confirmed them। अब इनके बारे में ये गवाही है 1532 में एक्ट्स में कि लिखा कि जूडस जो साइलस था, कहते ये प्रॉफिट भी थे और जो यहाँ तक के अपनी पहचानने, खुदावंद की पहचान दूसरों में बनाते थे और उनको एग्जॉर्ट करते थे। कैसे?
खुदा के कलाम से। एवं होशेबाजियां करके नहीं, धक्के दे के नहीं, फूका मार के नहीं और वाह करवा के नहीं, नहीं, खुदा के कलाम से उनको उनका ईमान जो था वो कंफर्म यानी कि होता था, बैकअप करते थे खुदा के कलाम से। सो कहते हैं कि उस वक्त क्या कहो, अब साइलस सोच रहा है कैसे यरूशलेम में थे, कैसे वो खिदमत करते थे, और कहते हैं कि बहुत सारी भीड़ जो थी चर्च में इकट्ठी होती और साइलस से जब कलाम सुनती, पॉल से सुनती, पीटर से सुनती, तो उनके दिल गर्म जोशी से भर जाते। और वो कहते हैं कि जो पॉल था, पीटर था, साइलस था, जूडस था, बाकी जो थे, ये एक दूसरे को कहते हैं कि अपनी एक दूसरे की कंपेनियनशिप को इतना रिगार्ड करते थे, इतना ये एक ऐसी ब्लेसिंग मानते थे कि उसके लिए भी ये खुदा का फेवर का शुक्र अदा करते थे। इसी जब हम खिदमत में होते हैं, बेशक यूर लीडिंग 3-4 आप लोग इकट्ठे होते हैं घर में, लेकिन जो लीड कर रहा होता है वो पूरी प्रिपरेशन तैयारी से आता है, क्योंकि वो खुदा के नाम को जलाल देना चाहता है और वो जिंदगी में तब्दीली देखना चाहता है। एंड मे बी देयर इज 4-5 ऑफ यू व्हेन यू कम टुगेदर। मुझे पता मेरा भाई जो है स्ट्रीट इवेंजलिज्म करता है, एंड उसके साथ पहले 2 ने शुरू किया, 4 हो गए, 5 हो गए। ही इज गॉट अ लार्ज टीम राइट नाउ जो मिलकर जो है पॉल और साइलस की तरह खिदमत करते हैं, जूडस की तरह करते हैं, जैसे हमने जिक्र पढ़ा है, पीटर की तरह वो जाते हैं। दे ऑल हैव देयर गिफ्ट्स बट दे आर आउट देयर ऑन द स्ट्रीट। बारिश हो, स्नो हो, वेदर कैसा भी खराब हो, गैर कौम में जो दूसरे उनके फेस्टिवल्स हों, nothing challenges, they're not challenged by these things but they're challenged by the word of God। इतना पावरफुल है कि वो घर नहीं रहते, वो किसी किस्म का भी टाइम हो, मौका हो, ऐसी जो टीम्स हैं मैंने लंदन में देखा है, पूरे दुनिया में जो है जा रहे हैं, भेज रहे हैं और रिवाइवल है। और इसी तरह से साइलस अब बेशक वो जेल में बैठा है, लेकिन वो सोचता है कि कैसे उसने यानी कि कितनी बरकत उसको मिलती है। बेशक पॉल साथ है, पीटर से भी उसने बहुत सारी खिदमत यानी उसके साथ की, एज ए सेक्रेटरी उसके साथ उसने काम किया, बल्कि जो खत लिखे जाते थे उसमें साइलस का मशवरा लिया जाता था, वो भी उनको पढ़ता था, फाइनल फिर उन्हें डिस्पोज ऑफ किया जाता था। कहते हैं साइलस जो एक ऐसा नाम है जिसके 2 मतलब हैं, इट हैज 2 मीनिंग्स, 2 डिफरेंट मीनिंग्स। कहते हैं इसको शॉर्ट वर्जन में यहाँ तक भी कहा जाता है सिल्वेनस। सिल्वेनस जो कहते हैं एक रोमन गॉड ऑफ द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज, जिसको सिल्वेनस कहते हैं। ये एक रोमन की जो गॉडेस थी, उसको गॉड को जो था रिप्रेजेंट करता है इसका नाम। और कहते हैं कि बिब्लिकली अगर इसे देखे जाए तो इसके नाम का मतलब है 3rd या 3, नंबर 3। और नंबर 3 इज वेरी ब्लेस्ड नंबर है, फादर सन एंड द होली स्पिरिट। और 3 आसमान हम कहते हैं, हेवंस हैं, एंड it's just it's a beautiful concept, and us as well, body soul mind 3। एंड इसके भी जो नाम का मतलब ये है। और साइलस जो था बहुत इज्जत पाने वाला था, वेरी रिस्पेक्टेड फिगर था, और जो ओरिजिनल चर्च यरूशलेम में थी, ये वहां का एक चीफ मैन अमंग द ब्रदरन था। तो यानी कि इसका जो इसका स्टैंडर्ड था, जो इसका लेवल था टीच करने का, वो बहुत खूबसूरत था, कॉम्प्रोमाइज करने वाला नहीं था। मैं खुदा का शुक्र करती हूँ जिन खादमों को मैं सुनती हूँ, बेशक वो पंजाबी में बोलते हैं, हिंदी, उर्दू या इंग्लिश में बोलते हैं, पर जब वो अथॉरिटी के साथ थॉरो वर्ड को एज इट इज विद रेवलेशन बोलते हैं, आई हैव सो मच लव एंड रिस्पेक्ट फॉर देम, एंड आई वांट टू से थैंक यू माय ब्रदर्स, कीप अप द गुड वर्क। और कहते हैं कि जब क्योंकि ये चीफ मैन अमंग द ब्रदर, यानी कि इसका इतना अच्छा किरदार, इतना अच्छा इसका तौर तरीका, इतना ये पेशेंट और सब्र रखने वाला, सिखाने में, मदद करने में, इमोशनली अपलिफ्ट करने में जो था, ये कहते बहुत अच्छे किरदार वाला शख्स था। सोच रहा है ये सारी बातें मैं कैसे खुदा ने मुझसे काम लिया। कहते ये जो वर्सेस है ये हाईलाइट करती हैं कि जो अर्ली चर्च जो थी, जब वो डिसीजन लेती थी, तो वो क्या कहती थी, वो लीडर्स जो होते थे चर्च के, और जो इम्पोर्टेंट लोग होते थे, जो डिसीजन बनाने वाले होते थे, वो इकट्ठे होते और फिर जो भी बात होती उस पर वो सहमत होते, यूनिटी में वो एग्री करते कि वेदर सपोर्ट भेजनी है, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट भेजनी, दूसरी कलीसियाओं को दूसरी जगह पे, या किसी को खिदमत के लिए भेजना है, जिस मकसद के लिए भी भेजना है, तो ये चर्च वहां की जो यरूशलेम की थी, काउंसिल थी, वो डिसाइड करती थी। बेशक जो साइलस था ये रोमन सिटीजन था, यहूदी था, लेकिन ये रोमन सिटीजन था। इसके जो एंसेस्टर्स थे ये जूइश रूट्स थी, जूइश ब्लड था इसमें।
Book of Acts chapter 16 verse 37. But as one of the leading men of the church of Jerusalem, he undoubtedly was a Jewish, and जैसे मैंने बताया कि ये Jewish था, and also Book of Acts also refer करते हैं कि him as a prophet and one who risked his life for the sake of the Lord. कहते हैं इसको जो हम भेज रहे हैं ये नबी का रुतबा है, इसका ऊपर जो है नबी की अनॉइंटिंग है, खुदा ने इसे अपॉइंट किया है. They looked at him as prophet. prophet कौन होता है? जो अपनी तरफ से बोलता है या अपनी बड़ाई के लिए बोलता है या लोगों को खुश करने के लिए नहीं, वो वही बोलता है जो खुदा का रूह उसको बोलने के लिए कहता है. वो नबूवत करता है कलीसिया की तरक्की के लिए, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए. जो खतरा आ रहा है खुदा उन प्रॉफिट के जरिए रिवील करता है, तो वार्निंग देता है. प्रॉफिट जो होता है वो किसी का तरफदार नहीं होता, क्योंकि उसका जो उसके जो कनेक्शन होता है, जो उसकी डाउनलोड होती है, जो उसका जो प्यार, जो फेथफुल, जो वफादारी खुदा के साथ होती है, उसके जरिए खुदा उस वेसल में वो चीजें रिलीज करता है और उसको जो है अपने लोगों को तसल्ली देने के लिए कि खुदा उनके साथ. अगर बुरा वक्त है तो प्रॉफिट कोई वर्ड देता है, और कई बार कोई गलत कर रहा है तो वार्निंग देता है. इसका मतलब है खुदा प्रॉफिट के जरिए काम. सो ही हैड दिस. साइलस जो है हिज प्रॉफिट. सो मुझे इतना यकीन है कि जेल में बैठा है, जरूर खुदा ने इसको वार्निंग दी होगी, जरूर खुदा ने इसको बताया होगा. इसलिए लिखा है कि ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी लाइफ का रिस्क किया खुदावंद के लिए, यानी कि परवानी की मौत की, दुख की और ऑपोजिशन की. इन्होंने क्या किया? अपनी जिंदगी को दाव पे लगाया. क्या ये नहीं जानता था कि एक दिन ये जेल में डाला जाएगा? अजीजों, उसका लव एंड पैशन क्या था? जस्ट टू एक्सॉल्ट जीसस, नथिंग एल्स. खुदा के नाम को ऊंचा करना और खुदा के नाम को जलाल देना है. तो कहते हैं वर्स 26 में लिखा है, men who have risked their lives for the name of our Lord Jesus Christ. तो बताया जाता है कि ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी को खुदा के लिए दाव पे लगा देते हैं. और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि ऐसे लोग जो थे खुदा की खिदमत के लिए चुने जाते थे और भेजे जाते थे. अब जो कहते हैं कि जब इकट्ठे हुए खुदा के, अब वो सोचता है कि किस तरह मुझे बाहर भेजा गया. लिखा है वर्स 22 में मैं पढ़ लेती हूँ बुक ऑफ एक्ट्स की, जिससे हम कंटिन्यू करते हैं. कहते हैं कि then it pleased the apostles and the elders and the whole church to send chosen men of their own company to Antioch with Paul and Barnabas. अब देखेंगे इस फ्लैशबैक सोच रहा है, आज तो मैं जगह इस जेल में बैठा हूँ, लेकिन जब मेरा चुनाव हुआ था, यरूशलेम में था, तो किस तरह से हुआ था. कहते फिर उसने पूरी चर्च इकट्ठी होती है और दूसरे जो चुने हुए लोग थे किस तरह से डिसाइड करते हैं कि एंटियोक में पॉल और बारनबास, जो जूडस who was also named Barsabbas and Silas leading men among the brethren, ये लीड करने वाले थे. They wrote this letter by them, the apostles, the elders and the brethren, to the brethren who are of Gentiles in Antioch, Syria and Cilicia, greetings. ये अब खत लिखा जा रहा है. Since we have heard that some of who went out from us have troubled you with words, unsetting your soul, saying you must be circumcised and keep the law. अब वो सोच रहा है हमने क्या क्या मुसीबतों को झेला, क्या क्या हमारे साथ हुआ. क्या हुआ? कहते कि इस जगह पे कुछ लोग अंदर से जो थे वो इस बात को हाईलाइट करने लगे कि आपका तो खतना नहीं हुआ, क्या आपको ये लॉ रखना है. ये बड़ी अर्ली चर्च में हो गया था, क्योंकि जो जूडिज्म में थे, जो तोरा के अकॉर्डिंगली जो लॉ थे, जो कायदे कानून थे, वो कहते थे क्या उनको भी रखें, और हम अब क्रिश्चियन हो गए हैं, हम न्यू कॉवेनेंट में आ गए हैं, क्या उन चीज़ों को भी हम अपनाएं. तो इसको लेकर बहुत सारी डिवीजन होने लगी, बहुत सारी जो थी आर्ग्यूमेंट्स होती थी, कंफ्यूज लोग होने लगे, उनको समझ नहीं थी. तो कहते इट सीम गुड टू अस बीइंग असेंबल्ड विद वन अकॉर्ड टू सेंड चोजन मेन टू यू विद आवर बिलवड बारनबास एंड पॉल. अब वो कहते कि हमें ये खबर मिली है कि खतने को लेकर बहुत सारी आपस में कंफ्यूजन हो रही है. सम पीपल से कि अब हम क्रिश्चियन हुए, हमने तो अपने बच्चों को नहीं, लड़कों को या नहीं सर्कमसाइज. दैट्स ओके. दैट डजंट मीन आपको सैल्वेशन नहीं मिली. दैट डजंट मीन कि आपके गुनाह माफ नहीं हो. दैट डजंट मीन कि आपको पाक रूह नहीं मिलेगा. इसका ये मतलब नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन यहाँ पे क्या था, कलीसिया में ये बहुत होने लगा था. शरीयत जो थी, जो मोजेस की जो शरीयत थी, मोज़ेक लॉ जो थे, क्या उसको हम करें या फिर हम मसीह में जो नई तालीम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली करें. तो इसके में चक्कर में बहुत सारे लोग पड़ गए थे.
अब जब उन्होंने ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि हम जो होनहार लोग हैं, जो तोरा को जानते हैं, जो खुदावंद की के लिए गुड विटनेस हैं और अच्छी तालीम रखते हैं, हम उनको भेजते हैं. Men who have risked their life for the name of the Lord Jesus Christ, we have therefore sent Judas and Silas, who will also report the same things by word of mouth. कहता वो भी आपको वही कलाम बताएगा जो आपको जरूरी है और जो हम सुनाते हैं. So कहते वो by the word of mouth they will confirm. For it seems good to the Holy Spirit, पाक जी को भी ये अच्छा लगा, and to us to lay upon you no greater burden than these necessary things, that you abstain from things offered to idols. कहते हैं अब खुदा का रूह जो है को अच्छा लगा कि हमने ये जो बात हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो बुतों के सामने ऑफर किया जाता है खाना, फ्रॉम ब्लड, फ्रॉम थिंग्स स्ट्रैंगल्ड एंड सेक्सुअल इमोरलिटी, इफ यू कीप योरसेल्फ फ्रॉम दिस यू विल डू वेल. यानी कि इन चीज़ों से अगर आप परहेज करेंगे, जो यानी बुतों के सामने खाना ऑफर किया गया है, बहुत सारे क्रिश्चियन में सरप्राइज होती हूँ, कहीं से भी प्रसाद लेके खा लेते हैं, वो कहते कुछ नहीं. फिर जो उनके ऊपर बीमारियां आती हैं, जो उनके बच्चों के ऊपर मुसीबतें आती हैं, जो उनकी पर्सनल जो खुशी जाती है, तो फिर उसको बाद में वो डिनाई करते हैं, उसमें बेइज्जती समझते हैं कि हम एडमिट करेंगे कि हमने हाँ इसमें चीज में हिस्सा लिया था, तो अब तो हमारी, क्योंकि हम तो इतने पक्के क्रिश्चियन हैं, 3rd 4th जनरेशन क्रिश्चियन हैं, हम कैसे गलती कर सकते हैं. लेकिन अगर वो जस्ट रियली इस चीज को एक्नॉलेज कर लें और रिपेंट कर लें, तो खुदावंद बहुत सारी उनकी गलतियां गुस्ताखियों को माफ कर सकता है. तो ये खुदा के कलाम कहता है कि जब उस कलीसिया में इस तरह की बातें होने लगी, यानी कि दुनियावी चीजें चर्च में आने लगी, या क्रिश्चियन जो थे गैर कौमें कर रही थी उसी तरह से करने लगे, बुतों के आगे अगर कुछ है तो उसको लेकर खाने लगे, उनके साथ मिंगल होने लगे, तो कहते हैं कि उनके सुकून, उनकी यहोवा का जैसे हाथ उठ गया उनके ऊपर से. दो दे प्रे दे प्लीड बट, लेकिन रिपेंट नहीं करे, सच्चे दिल से तौबा नहीं करे, तो खुदावंद कहता है कि उनके ऊपर वो जो थी उस बात वो रुकी रहती. तो ये यानी कि जो खुशी होनी चाहिए वो नहीं वो पा सकते. तो इसमें वो जो है खुदा के कलाम को कहते हैं कि सामने रखो और इन चीज़ों से परहेज करो. फिर यहाँ तक के देखेंगे हम इनमें जो था स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या था. साइलस के अंदर हमने देखा कि इनके अंदर स्पिरिचुअल गिफ्ट थे. ये जो थे खुदा के कलाम से कम्युनिकेट करते थे, अपनी तरफ से कुछ नहीं वो बताते थे, हाँ अपना तजर्बा बताते थे. अगर किसी मुश्किल में से खुदा ने उनको निकाला तो वो पेश करते थे. फिर उनकी जिंदगी कैसी थी वो बताते थे कि खुदा के कलाम ने इस तरह से मेरी जिंदगी में काम किया. और ये कहते हैं वो जो जिंदगियां बदल रही थी चर्च में. और साइलस और जूडस जो उनके बारे में लिखा है, इनके जो स्पिरिचुअल गिफ्ट थे, क्योंकि ये नबी थे, ये द प्रॉफिट वाज, क्योंकि जो नबी होता है जो खुदा का कलाम उसे देता है, वर्ड टू द लाइफ ऑफ द चर्च के लिए, कलीसिया की तरक्की के लिए वो उसका तर्जमा करते थे. और कहते हैं कि ये प्रैक्टिकली यानी कि एंटीओक में जूडस जो और साइलस थे, ये इनमें इतनी रूहानी तौर पे कुव्वत और ताकत थी, और ये ईमानदारों को तगड़ा करते थे. अब जो प्रॉफिट होता है वो डराता नहीं है कि ਤੁਹਾਡੇ घर ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ नजर आ रहा है, या आपके घर में बदरुएं हैं, आपका एक्सीडेंट होने वाला है, या आपके घर में तो मर जाना था किसी ने. लेकिन खुदा, ये बकवास है, ये बिल्कुल बकवास करते हैं जो अपनी तरफ से इस तरह से लोगों को डराते हैं और गुमराह करते हैं. खुदा के जो ट्रू प्रॉफिट्स होते हैं वो कभी भी नेगेटिविटी को इस तरह से एक्सपोज, यानी कि इस तरह से उठा के बहुत अपने आप को वो बड़ा स्पिरिचुअल शो करते हैं कि मुझे सब कुछ ये नजर आ रहा है, लेकिन वो वहम में डालते हैं, वो अपनी तरफ लोगों को खींचना चाहते हैं, वो खुदा की तरफ कम और अपनी तरफ उनको ज्यादा लाना चाहते हैं. ये बिल्कुल झूठ है. प्रॉफिट की जिंदगी ऐसी नहीं होती, प्रॉफिट की प्रोफेसीज ऐसी नहीं होती. सो डोंट बिलीव एंड डोंट चेस आफ्टर दिस फॉल्स प्रॉफिट, बिकॉज एग्जैक्टली ये भी बात हो रही थी जिसका देखते हम करेक्शन होता है. तो अब कहते हैं खुदा के कलाम से वो कहते थे, आई जस्ट गेट सो सरप्राइज्ड इन द चर्चेस के पुलपट पे खड़े होते हैं, लेकिन वो इतना नेगेटिव बोल रहे थे, आपका एक्सीडेंट नहीं होगा, आपके साथ कुछ खराबी नहीं होगी, आपके साथ ये नहीं होगा, और आप पुलपट पे खड़े हैं, आपने क्या देनी है, अपने एरियोनिक ब्लेसिंग्स देनी है. यू शुड बी स्पीकिंग पॉजिटिव एंड नॉट फोकसिंग ऑन द नेगेटिव.
میں تو کینسل کرتی ہوں, میں تو اینی ویئر نیئر بھی اپنے اس ورڈز کو نہیں آنے دیتی. میں خدا کے گھر میں گئی ہوں, میں یہوہ کے حضوری میں ہوں, میں خدا کا ہاتھ میرے اوپر ہے, میرے بچوں کے اوپر ہے, میں سب کے لیے دعا کرنے کے لیے. That's how I receive my personal blessings. I'm not going to receive somebody saying, oh, you won't have this and you want. Why are you already making room for accidents in the future by saying you will not have an accident? Why are you even thinking down those lines? Why are you even speaking with your mouth from the pulpit? اس طرح سے نیگیٹو باتوں کے لیے آپ آلریڈی ابلیس کو تیار کر رہے ہو. آپ کو برکت بولنی چاہیے, بلیسنگز بولنی چاہیے, انکریج کرنے کے لیے بولنے کے لیے. جب ہم چرچ میں جاتے ہیں ہم اوور کم ہونے چاہیے اپنی کمزوریوں پہ, اپنی غلطیوں پہ, اپنی خدا کے ساتھ ہم قریب اس کی جانے کے لیے جاتے ہیں, نہ کہ یہ ان چیزوں کو. اینڈ یو بی سرپرائز اگر اینڈ میں اگر آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں, ابلیس آپ کے پاؤں کے نیچے ہے, یہ نہیں کر سکے گا, وہ نہیں کر سکے. ارے he has no authority to touch the believers anyway. اگر ایک پریسٹ کے, پاسٹر کے منہ سے ایسی باتیں نکل رہی ہیں تو کلیسیا تو پہلے ہی کمزور ہے بیچاری. So what we're going to speak, we're going to send them with Aaronic blessings. ہم نے ان کے کہنا ہے اوپر کے خدا کا چہرہ آپ کے اوپر چمکے, آپ کے لیے بلیسنگ ہو, برکت ہو, خوشی سے جائیں پھر خوشی سے ملے. Go in peace and serve in peace. That is the message. اس سے ہمیں اپنی جو چرچ کی جو ہے عبادت کو کلوز کرنا چاہیے. Anyhow, جو ان کے اسپرچل گفٹ ہیں, اب سائلس سوچ رہا ہے, پال کی اپنی سوچیں ہیں, شاید ایک دوسرے سے کچھ کہہ بھی نہیں رہے ہیں, کہہ بھی رہے ہوں گے تو دعا دل میں کر رہے ہوں گے. لیکن میں سوچتی ہوں کہ سائلس اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ کس طرح سے آج تک اس نے خداوند کی خدمت کی. پھر وہ کہتے ہیں کہ جب یہ چنے جاتے ہیں پھر پال کے ساتھ جرنی پہ گئے ہیں, اور جیسے میں نے بتایا کہ جگہ جگہ انہوں نے خداوند کی خدمت کی, انہوں نے یورپ میں گاسپل کو پریچ کیا. پال اور سائلس جو تھے ان کو مارا جاتا ہے. یعنی کہ یہ ساری چیزیں اپنی وہ سوچ رہے ہیں, جس کے وہ جو لڑکی خاص طور پہ جادوگر لڑکی کی وجہ سے, جس میں دا اسپرٹ آف ڈیوینیشن تھی, جو جادو سے یعنی کہ دوسروں کی پوچھ تاچھ کرتی تھی. سم آف دیز سو کالڈ فالس پروفٹس, ڈیڈ یو نو دیٹ دے میڈیٹیٹ کرتے ہیں, اور ڈیوینیشن کی یہ اسپرٹ ہے جو یہ ہولی اسپرٹ نہیں ہے, یہ دوسرا اسپرٹ ہے, یہ شیطان کا ہے. اور اس میں آپ ان پروفٹس کو پیسے کا لالچ ہوتا ہے, ان کو بلڈنگز بنانے کا ہوتا ہے, یہاں پہ ان کو اپنی کنگڈم کو اسٹیبلش کرنے کا لالچ ہوتا ہے. وہ کلیسیا کو پیسے کے لیے فورس کرتے ہیں, ان کے ڈونیشنز کو اپنی لگژری کے لیے وہ یوز کرتے ہیں. ان کے پیسے جو خدا کے کام کے لیے دیے جاتے ہیں وہ اپنے لیے بڑی بڑی بلڈنگ اور لگژری چیزوں پہ وہ ان کی لسٹ ہوتی ہے, جو امیجنیشن ہوتی ہے, اسے پورا کرتے. دیز آر فالس پریچرز اینڈ فالس پروفٹس. مارک مائی ورڈ, پڑھیں کلام کو. افسوس سے لوگ پڑھتے نہیں, جب پڑھیں گے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. You don't even have to, you shouldn't even be listening to these people. اور کہتے ہیں کہ یہ جو ہے قید میں ڈالے گئے, اور دونوں جو ہے, اور یہ جو لڑکی جو جادوگر تھی خاص طور پہ, جس میں یہ بدرو تھی, جس کی بدرو کے سے مدد سے وہ کام کر رہی تھی. Just don't believe anybody who says, oh, I feel you're ill. بیمار تو ہر کوئی ہوتا ہے, آپ کے درد ہو رہی ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, اس نام سے ABCD سے, اس نام سے آپ لوگ ربش. یہ کیا بیوقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. پروفٹ کا کام یہ نہیں ہوتا, گیس وقت تکے نہیں لگانا ہوتا ہے. پروفٹ کی زندگی ایک سمپل سادہ زندگی ہوتی ہے. پروفٹ جو ہوتے ہیں وہ لگژری جہازوں میں اور بسز میں, بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں گھومتے. وہ جو سب سے بڑھیا پرفیوم لگاتے ہیں, سب سے مہنگی گھڑی پہننے والے نہیں ہوتے. یہ دیکھو, یہ پروفٹ جیل میں پڑے تھے خدا کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے. اور جو آج کل کے فالس پروفٹس ہیں خاص طور پہ پنجاب کے, وہ تو منسٹرز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, رشوتیں دے رہے ہیں. سارا اندر سے چٹا ایک دن کھلنے والا ہے. اٹس آل گونا بی ایکسپوزڈ ون ڈے. اور اتنا لوگوں کو بیوقوف بنایا, خاص طور پہ جو غیر قوموں سے ہیں, جن کے بیک گراؤنڈ میں کوئی بھی کرسچینٹی سے لنکڈ نہیں تھا, کوئی بھی بزرگ ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں تھا. وی ہیو سو مینی پریئر پوائنٹس, ہمیں جو دعا کرنی چاہیے. اب یہ پروفٹ کی زندگی دیکھو, یہ جیل میں پڑا ہوا ہے, اس کو تو کوئی بھی نہیں 5 اسٹار ہوٹل میں یعنی کہ کیا کہتے ہیں کہ جگہ ملی. یہ تو خدمت کرتے رہے. لکھا ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی رسک کی گاسپل کے لیے, داؤ پہ لگا دیا اپنی زندگی کو, سچائی بولی انہوں نے. یہ فالس پروفٹ سے بچیں, جھوٹے ان لوگوں سے, مکار لوگوں سے بچیں, کیونکہ جو خداوند کی جو ٹیچنگ ہے یہ ریلیجن دینے والی نہیں, یہ ہمیں
नई जिंदगी खुदा के साथ मिलाने वाली टीचिंग है। तो अब देखते हैं कि जो ये जो हुआ इनके साथ अभी जेल में जब बैठे हैं, और ये जो लड़की है इसको यानी कि इसकी वजह से ये जो झूठी जो बदरू है ये इनके पीछे पड़ गई, लेकिन अपोस्टल पॉल ने रिकॉग्नाइज किया, साइलस ने, क्योंकि दे प्रॉफिट्स, दे हैड द प्रोफेटिक अनॉइंटिंग टू रीड एंड टू सी कि कौन ये डिविनेशन की स्पिरिट से ऑपरेट कर रहा है, कौन होली स्पिरिट के अंडर ऑपरेट कर रहा है। थैंक यू जीसस। तो इन्होंने जब इस चीज को देखा तो इन्होंने उसे रिव्यू किया। अब मैं देखना चाहती, अब अपोस्टल पॉल यानी कि हम देखते हैं कि इसमें आगे जाकर जो चैप्टर में कि किस तरह से फिर इनको जेल के अंदर होते हैं और वहां पे जो है ये गाना शुरू करते हैं, वर्शिप शुरू करते हैं। काफी टाइम हो गया, मैं इसको शॉर्ट कीप करूंगी। और ये वर्शिप वहां शुरू कर देते हैं जब, लेट मी जस्ट टर्न टू द पेज सो दैट वी कैन जस्ट रीड। और जब ये करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है वहां पे एक मतलब इतनी कोल्ड जगह, इतना बुरा एटमॉस्फेयर है, जेल के अंदर पड़े हुए हैं। अब पॉलस जो है और साइलस भी है वो अपनी जिंदगी के बारे पे गौर करता है कि फिर जब देखता है कि खुदा का वो वफादार जो खादिम है वो है, और इस वक्त खुदा पे पूरा ईमान है उसका, वो जानता है कि यीशु के सिवाय कोई और नहीं बचा सकता। और जब उनके अंदर ये सोचें हैं, ये दिल और दिमाग में है, और वो क्या देखते हैं, रिमेंबर वी रेड कि उन्होंने अपॉइंट किया ऐसे सोल्जर्स को कि इन पे ध्यान रखना, इनको इधर उधर होने नहीं देना। और उनको हुक्म दिया जो जेलर थे कि जो बहुत केयरफुल थे, जो बहुत अलर्ट थे, कई बार होता है रात को सो जाते हैं, रात का वक्त है, लेकिन यहाँ क्या होता है, मिडनाइट हो गई है, आधी रात है, और आधी रात को एक अजीब काम इनकी जिंदगी में होता है। दे डिड नॉट कंप्लेन, they did not regret being doing what they did। पॉल और साइलस है। अब देखें 25th जो वर्स, उसमें क्या होता है, फ्लैश बैक, कमिंग बैक इन द प्रिजन अगेन। साइलस और पॉल बैठे हैं, आधी रात हो चुकी है, कहाँ इनकी हियरिंग होगी, कल क्या होगा, they have no idea, but I think being prophets they knew that they will be comforted by the Holy Spirit, क्योंकि उनको पता है कि अभी यहाँ बहुत काम होना है, अभी बहुत खुदा के नाम की मनादी करनी है। और ये भी सोच रहे होंगे अर्जेंसी है हमारी स्पिरिट में, हमें जिस काम के लिए यरूशलेम से हमें भेजा गया था हमें वो पूरा करना है। ये सेकंड मिशनरी ट्रिप है पॉल का, और वो भी जो साइलस है, पॉल तो है ही सो नॉलेजेबल, लेकिन साइलस जो है प्रॉफिट, उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। अब वो जो है जिस जिस्म में बैठा है, खुदा का रूह उसे जो है कंफर्ट कर रहा है। पॉल और साइलस वापस जेल में आते हैं तो 25 आयत में लिखा है, अबाउट मिडनाइट, आधी रात हो गई, पॉल एंड साइलस वर प्रेइंग एंड सिंगिंग हिम्स टू गॉड। अब क्या कर रहे हैं वो, आधी रात हो चुकी है, आधी रात को एक्चुअली सो जाना चाहिए, खामोशी होती है। आधे से ज्यादा कहते हैं प्रिजनर सो रहे होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में सोच रहे हैं। अगर वहां कोई कैदी था जिसकी जिंदगी में काश उसने, बहुत सारे रिग्रेट करते हैं जब जेल चले जाते हैं तो पछतावा होता है उन्हें। एंड इमेजिन हाउ मेनी प्रिजनर्स मस्ट बी थिंकिंग विश वी हैडंट डन व्हाट वी डिड। लेकिन ये किस तरह से मनाती करते हैं, खुदा का रूह इनको कैसे कायल करता है कि ये नहीं कि प्रीच करना शुरू कर दो, लेकिन ये भी उस वक्त ये यानी कि आधी रात हो चुकी है, ये सो नहीं पा रहे, और क्या करते हैं, कहते हैं हम खुदा की तारीफ करेंगे। वो याद करते हैं खुदा यीशु मसीह के दिनों को, यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करते हैं। इसी तरह से हमारा मसाया जो था और कैसे वो ड्रैग किया गया था यरूशलेम की सड़कों पे, ये तो पूरी हिस्ट्री को जानने वाले लोग थे, किस तरह यीशु के साथ जो सलूक हुआ था, कैसे खुदा यीशु मसीह को काइफा के घर में नीचे वो कुएं की तरह जगह है जिसको हमने देखा, लटका दिया था, रस्सी के साथ बांध कर उसे वहां रखा था, ना वहां खिड़की थी ना कोई वो दरवाजा था। ये याद करते हैं उन बातों को। ये दो जो शख्स हैं, ये यीशु की उस जेल वाली रात को, थर्सडे की रात को जब इनको डाल दिया जाता है यीशु को क्रूसिफिक्शन से पहले, ये सारा सीन इनके आगे गुजरता है। और मैं बिलीव करती हूँ कि साइलस की आंखों में आंसू हैं, पॉल की आंखों में आंसू हैं। वो कहते हैं कि ये तो ये खुशी करने का तो टाइम नहीं है, अंधेरा है, आधी रात है, और लेकिन जो उनके अंदर जो जोत है, जो उनके अंदर जो लाइट है खुदावंद की, ये उम्मीद कि इस जगह से हमें खुदा छुड़ाएगा। और वो वेट कर रहे थे कि अब बड़ा नेक्स्ट एक्शन खुदावंद क्या लेंगे। अब यहाँ पे जो है एक हिस्ट्री बनने वाली है। अब खुदा किस तरह से इंटरवीन करेगा। अगर कमजोर होते ईमान में, कहते खुदा हमें भूल गया है,
खुदावंद हमारी नहीं सुन रहा, हम क्यों जेल में पहुंचे, अब हम यहाँ से कैसे छुड़ाए जाएंगे, इंसान थे आफ्टर ऑल, और यहाँ शायद हमारी बॉडी फ्लैश रॉट हो जाए, शायद हम कभी यहाँ से निकले नहीं। लेकिन आधी रात को उनको सूझी तो क्या सूझी, ये उन्होंने दुआ करने का देखे तरीका। कहते हैं पॉल एंड साइलस वर प्रेइंग, उनकी जो दुआ थी वो साथ साथ गा रहे थे, किसके लिए, खुदा के लिए। उनको कोई खबर नहीं थी कि दूसरे जो कैदी हैं उन पे क्या असर होने वाला है, लेकिन उनकी जो पुकार थी जो थी वो खुदा की तरफ थी। और क्या कर रहे हैं, वो दुआ कर रहे हैं और गीत गा रहे हैं। तो इतने में क्या होता है, इतनी इनकी स्वीट, इतनी दर्द से भरी, इतनी खुशी से भरी इनकी आवाज है, इतनी इनकी जो कहते हैं कि जो एक होली वॉइस बन गई, ऐसी पाक जो शुद्ध खुदा के लिए इनकी आवाज और इनकी दुआ जो थी, कि कहते हैं कि एंड द अदर प्रिजनर्स वर लिसनिंग टू देम। जब ये गा रहे रात के, अब ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था प्रिजन में। अक्सर लोग अगर वो बीमार हैं तो रोते होंगे कि हमें ट्रीट करो, हमें कोई गोली दो, कोई इंजेक्शन दो, कोई प्यासा तो पानी मांग रहा, कहाँ सुनवाई होती है जेल में। तो रात के वक्त जब ये गाने लगे और जब ये दुआ करने लगे तो दूसरे भी जो कैदी थे वो सोचने और सुनने लगे। सोचते क्या होंगे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए होंगे कि क्यों, क्योंकि खुदा का पहरा उस पे छा गया था, खुदावंद खुद वहां प्रेजेंट हो गया था। इसलिए खुदावंद ने कहा तुम जब जेल में गए तो तूने उनकी खबर ली। तो ये अपोस्टल पॉल और साइलस के जरिए इस प्रिजन में इन प्रिजनर्स की खबर ली जा रही है। और खुदा ने कहा जब तुमने इनसे इनकी खबर ली तो तूने मेरी खबर ली। सडनली क्या हुआ, अब जब प्रिजनर्स को छुड़ाने का तरीका देखो, खुदा उनका निजात देने का, अपना पैगाम पहुंचाने का, इनकी आवाज को और इनकी दुआओं को जब खुदा के हजूर पहुंची, सिग्नल नीचे लाइटनिंग की तरह उन प्रिजनर्स के कानों पे पड़ी, और सडनली लिखा, सडनली there was such a violent earthquake that foundations of the earth were shaken। ऐसे बहुत जोर जोर से, मैं तो टेबल को हिला रही हूँ ऐसे। कहते हैं कि जो जमीन, इतना तेज का भूचाल आया कि जो उस प्रिजन की जो फाउंडेशन थी जिसपे वो बिल्ड की थी वो भी शेक हो गई, हिल गई। At once all the prison doors flew open। एक बार ही इतनी वो जोर से जलजला आया कि वो जो थी सारी जो जेल की थी, सब कैदी जो पीछे थे बंद पड़े थे, उनकी प्रिजन डोर खुल गई। कहते ऐसे उड़ती हुई खुली, ऑर्डिनरी नहीं, ऐसे खुली, उड़ के जैसे कहते खुली। एंड एवरीवन्स चेन्स केम ऑफ। सिर्फ ना कि उनकी आज़ादी हुई जब उन्होंने रिसीव किया, जब उन्होंने कलाम को यानी कि प्रेयर्स और गीतों के जरिए, ऑब्वियसली क्रिश्चियन गीत गा रहे थे, तो जब उन्होंने रिसीव किया क्या हुआ, उनके अंदर इतना जोश आ गया, उनके खुदा के रूह ने उनके ना कि सिर्फ दरवाजे फिजिकल खोल दिए बल्कि उनकी चेन्स भी कहते खोल दी। फिर उस वक्त जो जेलर था, जो बड़ा रिस्पॉन्सिबल था, अपॉइंट किया था, जाग जाता है। और जब उसने देखा कि ये तो प्रिजन के तो सारे दरवाजे खुल गए हैं, तो उसने अपनी तलवार निकाल ली जो उसके प्रोटेक्शन के लिए थी, कि वो अपने आप को मार ले। क्योंकि अगर एक भी कैदी भाग गया यहाँ से तो क्या होती थी जेलर की सजा, कि उसको खत्म कर दिया जाता, उसको मार दिया जाता था, उसका कत्ल कर दिया जाता था। तो इसलिए वो जब वो करने लगा, उसने देखा कि ये क्या हुआ, एक तो भूचाल आ गया, फिर दूसरा वो प्रिजनर जो थे उसने कहा ये तो भाग जाएंगे। लेकिन उसने क्या कहा, पॉल ने, खुदा ने, यानी कि जब भूचाल आता है जाहिर है कि ईंटें गिरी होंगी, डस्ट उठा होगा, कुछ ना कुछ तो होता है, क्लियर विजन तो नहीं होती। लेकिन इसके बीच में भी जो है अपोस्टल पॉल उसे देखता है और शाउट करता है, कहता है डोंट हार्म योरसेल्फ, वी आर ऑल हियर। नॉट जस्ट पॉल एंड साइलस, कहता अपने आप का नुकसान नहीं करना, हम में से कोई भी कैदी यहाँ से भागा नहीं, हम सब यहाँ पे मौजूद हैं। फिर कहते जेलर ने जो थी लाइट मंगवाई और वो रश करके गया उसके आगे, पॉल और साइलस के आगे, एंड देन ही ब्रोट देम आउट एंड आस्क्ड सिर्स। अब जो कैदी थे जिनको ठुड्डे मार रहे थे, किक्स मार रहे थे, नफरत कर रहे थे, खुदा ने उनका स्टेटस और स्टैंडर्ड जो था दिखा दिया और उनको उनके सामने जब पेश किया तो वो जेलर कहता है सर जी अब मैं क्या करूं कि मैं बच जाऊं, मुझे भी अपने जैसा बना लो, मुझे भी उसके पीछे लगने जिसके आप यानी कि चेले हैं।
फिर उसने जवाब दिया, बिलीव इन द लॉर्ड जीसस एंड यू विल बी सेव्ड, यू एंड योर हाउस होल्ड। क्या कहते हैं? यीशु पे ईमान लिया, यीशु पे ईमान लिया, तू और तेरा घराना बचाया जाएगा। और कहते हैं कि जब उसने ये अल्फाज बोले, व्हेन ही स्पोक दिस वर्ड्स द लॉर्ड टू हिम एंड टू ऑल द अदर्स इन हिज हाउस, कहते हैं कि जब उसने ये कलाम सुनाया तो उसने अपने घर वालों को भी सुनाया। कहते एट दैट आवर ऑफ द नाइट द जेलर टुक देम, उसी वक्त उसने उनको लेके गया और उनके जख्मों को धोया, एंड इमीडिएटली ही एंड ऑल हिज हाउस होल्ड वर सेव्ड। सबको वो अपने घर ले गया, उनके जख्मों को साफ किया, मरहम पट्टी की, और जब उनको कलाम सुनाया गया तो पूरा का पूरा खानदान जो था बचाया गया। कटिंग शॉर्ट, फिर जब दूसरे दिन जब सुबह हुई तो मैजिस्ट्रेट सेंट देयर ऑफिसर्स टू द जेलर विद द ऑर्डर, उन्होंने क्या एक ऑर्डर भेजा, रिलीज दोज मैन, ये भेजा कि इन बंदों को छोड़ दो जो जेल में हैं। द जेलर टोल्ड पॉल, द मैजिस्ट्रेट हैव ऑर्डर्ड दैट यू एंड साइलस बी रिलीज्ड, नाउ यू कैन लीव, गो इन पीस। जो उनके खिलाफ थे अब उनको क्या कहते हैं? अलविदा हम कहते हैं, और बड़े तसल्ली से जाना, प्लीज अपना केयर करना, लुक आफ्टर योरसेल्फ, गो। ये मैजिस्ट्रेट की तरफ से उनके लिए ऑर्डर आया। बट पॉल सेड टू द ऑफिसर, अब देखिए पॉल कहता है, इन्होंने दे बीट अस पब्लिकली विदाउट ए ट्रायल, बिना किसी ट्रायल के हमारी बेइज्जती की, हमें मरवाया इन्होंने पब्लिक में, और इवन दो वी आर रोमन सिटीजन, एंड फिर भी इन्होंने हमें प्रिजन में डाला, और नाउ अब ये चाहते हैं कि बड़ी खामोशी से हम हमसे छुटकारा पा लें, बड़ी खामोशी से हमसे पीछा छुड़वा लें। नो, लेट देम कम themselves and escort us out। कहता उनको खुद बोलो जिन्होंने हमें डाला है जेल में, जो आपके ऑफिसर्स हैं, खुद हमें यहाँ से निकालें। फिर ये बात जो थी ऑफिसर्स को रिपोर्ट की, द ऑफिसर्स रिपोर्टेड दिस टू द मैजिस्ट्रेट, and when they heard that Paul and Silas were Roman citizens, they were alarmed। वो तो घबरा गए जब उन्होंने सुना कि ये तो रोमी शहरियत के सिटीजन्स हैं। तो कहते हैं they came to appease them, and फिर उन्होंने क्या भी गलती होगी माफी होगी, और आए चलो हम आपको अब रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस शहर को छोड़कर चले जाएं, आपसे मिन्नत करते हैं। After Paul and Silas came out of the prison, they went to Lydia's house where they met with the brothers and sisters, encouraged them, and then they left। Beautiful, beautiful, beautiful। बेशक वो जेल में था, हमने देखा कि साइलस को मौका मिला सोचने का, देखने का। यू नो समटाइम्स स्टिल मोमेंट्स आती हैं, देयर आर स्टिल मोमेंट्स, देयर आर डिफिकल्ट मोमेंट्स, देयर आर जॉयफुल मोमेंट्स, देयर आर सैड मोमेंट्स, लेकिन ये सारे मोमेंट्स को जब साइलस इकट्ठा किया, पॉल और साइलस पे हमने गौर ज्यादा किया, तो अब पॉल और साइलस जो है खुदा की खिदमत के लिए खुश हो गए, और क्या हुआ, बड़ी बड़ी अथॉरिटीज के सर भी खुदा के सामने झुक गए। खुदा के बंदों के सामने नहीं, खुदा के सामने झुक गए। कोई ऐसी आपकी सिचुएशन है जिसके लिए आप अपने आप को कैदी समझते हैं? कोई ऐसी बात है जिसके लिए आप परेशान हैं और आपके बस में नहीं है कि उस जेल में से निकलना या उस चीज से छुटकारा पाना? यू नो समटाइम्स वी हैव डिफिकल्ट टेनेंट्स, जो किराएदार होते हैं, हमें इतना तंग करते हैं, कैसे उनसे छुटकारा पाना है, एंड दे हैव इम्प्रिजन्ड यू इन योर ओन होम। आपकी चीज है लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते। आपकी जॉब है, मे बी आप उसमें प्रिजनर की तरह फील कर रहे हैं। आई सजेस्ट आप प्रे करें और आप गीत गाएं, और ताकि ना कि सिर्फ आपकी जिंदगी तब्दील हो, उनकी भी हो। आई एम नॉट सेइंग स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग्स एंड हिम्स, मे बी यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट। ऐसा कई बार होता है, बच्चों को स्कूल्स में कहते हैं कि आपके जो मन में है वो गाओ। मेरी फ्रेंड थी, वो पाकिस्तान गई, और वो कहती है कि लाहौर के बहुत बड़े मॉल में थी जिनके साथ वो गई, तो क्रिश्चियन थे सारे, तो कहते वहां एक लड़की थी, सबसे पूछ रही थी आप कुछ गाना चाहेंगे या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि लोगों से पूछ रही थी कि आपका अपना कोई भी फेवरेट गाना गाओ, गीत गाओ। तो सब बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं, जो या जो भी यानी मशहूर सॉन्ग है वो गा रहे थे। तो कहती मैंने अपना शी इज लाइक कन्वर्टेड है, तो इतनी खुदावन ने उस पर ऊपर दलेरी दी। तो कहती कि है भी काफी लंबी, इट्स क्वाइट टॉल, एंड ऐसे नहीं कि उसको कोई देखे क्राउड में तो इग्नोर करें, उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। उसने माइक लिया और कहती रहेगा नाम सदा तीकर मसीह का। उसने इतनी लाउड वॉइस में गाया कि कहती कि उस मॉल में सारे रुक के सुनने लगे, लेकिन कहती जिनके साथ में गई थी वो क्रिश्चियन थे, कहती दे वर नजिंग मी कि बस कर। कहती उसकी बहुत खूबसूरत आवाज है, अच्छी सिंगर है, तो उसने इतनी जोर से वो गाया। एंड 6 years उसने पाकिस्तान में खिदमत की है, एंड शी इज अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन। तो मुझे वो याद आता है कि वो उसकी वो मोमेंट थी, गॉड मोमेंट थी, कि जो शायद
कोई ऐसी मुसीबत में, दुख और तकलीफ में, हर कोई तो नहीं होता जो होंगे, लेकिन उस कलाम को, उस प्रेज को, उस प्रेयर को ज़रूर टच किसी के ना किसी के दिल को किया होगा, जिसमें खुदा ने उस वक्त उनकी ज़िंदगी को बदल दिया होगा। सो पॉल और साइलस ने कितने कैदियों की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया, ना कि सिर्फ उनको, जो जेलर जो हेड था, आई डोंट थिंक आफ्टर दैट उसने जेल का काम किया होगा, वो भी इवेंजलिस्ट बन गया होगा जब उसने खुदा की कुदरत और कुव्वत को साइलस और पॉल की ज़िंदगी में से होते हुए देखा। अजीज़ों, जो भी आपकी आज प्रिजन है, लेट्स बिलीव के जो भी जिस किस्म की कैद में है, आपकी जॉब अगर आपको कैद की तरह लग रही है, खुदा का आप काम करना चाहते हैं, फ्री नहीं हो रहे, और आपके घर में अगर किसी चीज की कमी है, फाइनेंसिस की कमी है, या आपकी स्पिरिचुअल लाइफ डिस्टर्ब्ड है, आप अपने आप को कैदी समझते हैं, आए पॉल और साइलस की तरह। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और जिनको आप टीवी पे रोज देखते हैं, उनकी जिंदगियां गॉडली जिंदगी नहीं है, और जिनको आप देखते हैं कि जो कहते तो थे वो खुदा के फॉलोअर थे, लेकिन उनकी जिंदगी वो डिस्प्ले नहीं कर रही, जो अपने फोन पे आप देखते हैं, जो लोगों को आप पसंद करते हैं सुनना, लेकिन उनकी जिंदगियां मसीह की जिंदगी नहीं है, मसीह की दी हुई जिंदगी नहीं है, वो कैद में है, उनके लिए दर्द रखें, उनके लिए दुआ करें, ना कि जस्ट सिर्फ एंटरटेन आप हो यहाँ पे देख के उनको भी नोजी बने उनके लिए, या उनकी 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 निजात के लिए आप दुआ करें, क्योंकि खुदा कहता है कि जब हम निजात के लिए दुआ करते हैं तो खुदा सबसे, उसने कहा कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। पॉल और साइलस ने भी जो गीत गाए, जॉन 3:16 हम क्लेम करते हैं, हम डिक्री करते हैं। मैं कहती हूँ कि जॉन 3:16 खुदा की मोहब्बत, जिसने कहा खुदा ने जहां से ऐसी मोहब्बत की, ये हम सारी बातें जो है एक मोहब्बत के ब्लैंकेट में लपेट कर उन पे लगाते हैं जिनको अभी खुदा से वाकिफ नहीं है, जो अभी कैद में है, रूहानी कैद में, जिस्मानी कैद में है। खुदा उन्हें रिलीज करे। आई फील समबडीज गॉट वेरी स्ट्रॉन्ग पेन इन द रिब्स में दर्द है, खुदा उनको आजाद करे यीशु के नाम में। ये दर्द भी आपके लिए कैद बनी हुई थी। मे द लॉर्ड रिलीव यू एंड रिलीज यू फ्रॉम दिस पेन एज आई स्पीक इन जीसस नेम। हालेलुया। इफ देयर इज अ lump near your throat, may Lord deliver you from this pain in Jesus name. I thank you Lord। साइनस की गंदी बदरू की एक जेल की तरह आपको बांधा हुआ है, उससे खुदावंद आपको रिलीज करे। May the Lord touch you and heal you as you receive। आज हम दुआ कर रहे थे कि जिनकी अभी शादियों के लिए हम दुआ करते हैं, हम हेवन में, मुझे खुदा ने दिखाया कि वेडिंग बेल्स रिंग करो हेवन में। जिन बच्चों की शादियां नहीं, उनके लिए वी रिंगिंग द बेल्स इन हेवन। वेडिंग बेल बजती है जब शादी होती है चर्च में, तो बेल्स बजती हैं। तो हम हेवन में जो चर्च है, खुदा हेवन में जो जगह है जहाँ जोड़े जाते हैं, जहाँ पे मैरिजेस के लिए यानी कि रिलीज होती है ब्लेसिंग, वहाँ हमने बेल्स बजाए। खुदा उन सच में बाय फेथ वी रिंगिंग दोस बेल्स इन हेवन एंड दिस इज द जॉय ऑफ द लॉर्ड फॉर दोज हु आर बीइंग सेट फ्री नाउ। हर तरह के किसी किस्म की जेल आपकी हो सकती है, एंड द लॉर्ड इज शोइंग मी समबडी वांट्स टू राइट, लेकिन बड़ी हिंड्रेंस आ रही है। उनकी जो गिफ्ट है राइटिंग का, खुदा के लिए लिखना चाहते हैं, अपनी पर्सनल स्टोरी लोगों को बताना चाहते हैं, अपनी टेस्टमनी को बुक शेप में या फिर कहीं पे गवाही देना चाहते हैं, लेकिन बंदिश लगी हुई है, उनको पता नहीं चल रहा। खुदा ऐसे लोगों को रिलीज करे और इन्हें अपॉइंट करे। म्यूजिक में जो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, खुदा उन्हें इस कैद से रिहाई दे। खुदा तेरी प्रस्तिश करते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। खुदा सचमुच खुदा तू भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। You are always faithful to your people. So Father, I decree and declare at this moment, though there was no light in that prison, no, it was cold, it was dark, it was dungeon, but your light was shining through your people. And I pray, Father, that you have the power to break every bondage. You are way maker, you are chain breaker, you break the chains, and I've called this sermon break the chains। खुदा तू रिहाई दे और हर तरह के बंधन को तोड़, ताकि तेरे प्यारे बेटे यीशु नाम को जलाल मिले, उसका राज आए खुदा, उसकी बादशाह एस्टेब्लिश हो जाए खुदा। फिर से लोगों के दिलों में जो बैकस्लाइड हो चुके हैं, we bless you and we say thank you। Let your shalom come over them। Father, this Holy Spirit message है ये, इस पे तेरी बरकत आ जाए, लोगों को हीलिंग मिल जाए और हर एक पिंजरा टूट जाए, हर एक केज आज टूट जाए और तेरे बच्चे आजाद हो जाए यीशु के नाम में।
आमीन आमीन, तेरा बड़ा और बुजुर्ग नाम लेकर मांगते हैं, amen and amen. Thank you Jesus, thank you Lord. God bless you. Shalom. फिर से मुझे ज्वाइन कीजिएगा नेक्स्ट टाइम, और यूट्यूब पे ये प्रोग्राम आप देख रहे हैं, फेसबुक पे भी, और प्लीज इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें. आई डोंट यूजुअली से दिस बट दैट सीम्स टू बी द ट्रेंड. एंड इफ यू लाइक दिस मैसेज, बी फेथफुल. और कहते हैं शुरू से लेकर आखिर तक सुनना है, नॉट जस्ट लिटिल बिट बट लिसन टू इट ऑल, बिकॉज दीज आर होली स्पिरिट मैसेजेस. गॉड ब्लेस यू, लव यू, शालोम.